नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तूफानी रिसर्च एजुकेशन सेंटर में। मैं आपका बड़ा भाई उदय प्रताप आपके लिए ये बायोलॉजी की दूसरी क्लास लेकर आया हूँ और बहुत अच्छा फील हुआ। आपने इससे पहले वीडियो को बहुत लाइक किए, बहुत शेयर किए, बहुत कमेंट किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही इस बड़े भाई पर कृपा बनाए रखिए। और आज बायो का क्लास 10 के लिए, कक्षा 10 के लिए पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन, पोषण। और अगर वीडियो मेरा पहले पूरा देखिए, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो ही लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगता है तो मत कीजिए, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, ठीक है। चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला पार्ट का तो चलते हैं, अब अपना समय बचाते हुए पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला पार्ट आपका है न्यूट्रिशन। बात यह है न्यूट्रिशन कहते किसको है, पहले शॉर्टकट समझिए। न्यूट्रिशन मतलब जीवधारियों को कहते हैं, उन जीवधारियों को जो पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको चालू करने से पहले पोषक तत्व आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो अपना कॉपी कलम निकाल लीजिएगा और लिखना स्टार्ट कीजिएगा। पहली जो हेडिंग है आपकी वो है पोषक तत्व। पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स। बात यह है कि न्यूट्रिएंट्स कहते किसको हैं मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही मजे से समझना है। न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, ध्यान रहे। हम लोग खाना खाते हैं, से जाहिर सी बात है, खाना क्यों खाते हैं। अब आपसे पूछे खाना क्यों खाते हो, जाहिर सी बात है, जीवित रहने के लिए, पृथ्वी पर सर्वाइव करने के लिए, है ना, और ऊर्जा प्राप्ति के लिए। बस हो गई न्यूट्रिएंट्स की परिभाषा। क्या परिभाषा बनती है, प्रत्येक जीवधारी, सुना ध्यान से, प्रत्येक जीवधारी ऊर्जा प्राप्ति के लिए, पृथ्वी पर सर्वाइव करने के लिए जिन खाद्य पदार्थ, भोजन की मैं बात कर रहा हूं, पोषक तत्व भोजन को ही कहते हैं। मैंने क्या कहा, पृथ्वी पर प्रत्येक जीवधारी ऊर्जा प्राप्ति के लिए तथा पृथ्वी पर सर्वाइव करने के लिए जिन खाद्य पदार्थों का उपयोग करता है उसे पोषक तत्व कहते हैं। आइए लिख देते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवधारी ऊर्जा प्राप्ति के लिए तथा पृथ्वी पर सर्वाइव करने के लिए जिन खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एकदम प्यारी सी बात है। पृथ्वी पर सभी जीवधारी, हम लोग कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधा कोई भी हो, पृथ्वी पर सभी जीवधारी ऊर्जा प्राप्ति के लिए तथा पृथ्वी पर सर्वाइव करने के लिए जिन खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं या जिन खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। अब बात ये आती है कि ये पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब पोषक तत्व के प्रकार लिखना है तो अगली हेडिंग बनती है पोषक तत्व के प्रकार, एकदम एक एक हेडिंग। और आपको चैलेंज कर रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं एक शब्द आपके बोर्ड एग्जाम से बाहर नहीं पूछेगा, जितना पढ़ा रहे हैं कमेंट करिएगा। और अगर इससे बाहर कोई आ गया तो पक्का कमेंट करके गाली देके जाइएगा कि आपने कैसा पढ़ाया, बाहर से आ गया, ठीक है। एक भी नहीं छूटेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब डालिए पोषक तत्व के प्रकार, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मेनली पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान समझिएगा। ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये मेनली कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पहला आपका होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है आपका प्रोटीन, तीसरा होता है आपका लिपिड्स, चौथा होता है आपका विटामिन, और पांचवा आपका होता है
मिनरल्स। वैसे आपका वाटर भी होता है, इसको हिंदी में कहते हैं शर्करा। क्या प्यारे भाइयों, शर्करा। इसको प्रोटीन ही कहते हैं, ठीक। और इसको वसा कहते हैं, और इसको विटामिन कहते हैं, और इसको मिनरल्स यानी खनिज लवण कहते हैं। ध्यान से समझना, यही मेनली आपके पोषक तत्व हैं। अब आपको एक एक ठे के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, बस बने रहिएगा, ठीक है। अब देखिए, पहले नॉर्मल समझिए, मैं आपको एक एक ठे के बारे में एकदम विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ध्यान समझिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स। एक बात आप नोट करके लिखिएगा, नोट, ध्यान दीजिए, नोट में बहुत जरूरी बात है। हम शर्करा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कोई भी मीठी पदार्थ खा लिए, शर्करा खा लिए। लाइक आप फल ही खा ले, थोड़ा सा मीठा लग गया ना, शर्करा। रोटी पूछो ना, पूछिए, ध्यान से समझिएगा, मीठा लगती है, शर्करा है। आप चावल खाइए, चावल हल्का सा आपको मिठास लगेगा, शर्करा है, सिंपल सा बात। दूध खाइए, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी बातें शर्करा। शर्करा नॉर्मली समझ लीजिए, आपको डिटेल समझाएंगे। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन दलहनी पदार्थ और ऊर्जा वाले मॉलिक्यूल्स जो हम पर डे लेते हैं, रोज खाते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। लाइक अंडा ले लीजिए, दलहनी पदार्थ कोई भी ले लीजिए, अरहर, मसूर, चना, मटर, कुछ भी ले लीजिए, दूध पी लीजिए, अंडा खा लीजिए, ये सब प्रोटीन के तत्व हैं। अगला लिपिड्स। आप लिपिड्स का मतलब होता है तलौस, देहाती भाषा में तलौस, जिससे तैलीय पदार्थ हो। अगर तलौस पदार्थ आपने खा लिया, मान लीजिए आपने कहा हम तो समोसा खाए, जाहिर सी बात है समोसा में तलौस रहता है। आपने कहा सर हमने काजू खा लिया, काजू से तलौस नहीं बनता। आपने सरसों खा लिया, तलौस है। और आपने नारियल खा लिया, नारियल का तेल बनता है, तलौस है। क्या खाया? लिपिड्स खाया। याद रहे, मीठा खाया तो शर्करा, प्रोटीन वाला खाया यानी दलहनी खाया तो प्रोटीन, और तलौस खा लिए तो वसा। अब बात ये है, ये विटामिन और मिनरल्स क्या है मेरे प्यारे भाइयों? ये भी पोषक पदार्थ हैं, लेकिन 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 सुनिए ध्यान से, इनसे हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। नोट में यही लिखना है कि विटामिन और मिनरल्स से हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। अब आप कहोगे कि इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती तो हम खाते ही क्यों हैं? बता रहे हैं, आपका उत्तर दे रहे हैं। अब डॉक्टर भी जाएंगे तो कहेंगे हाई विटामिन की कमी है, हो खाइए तो हाई विटामिन मिलेगा, है ना। तो अनेक प्रकार की बात है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, इनसे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, तो फिर हम खाते क्यों हैं? नहीं खाएं, खाइए इनके। अगर ध्यान से देखिएगा, अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी हो गई तो आपके बायोलॉजिकल रिएक्शन कमजोर हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। बायोलॉजिकल रिएक्शन का मतलब होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन का मतलब होता है जैविक क्रिया। क्या? जैविक क्रिया। जैविक क्रिया का मतलब देखिए ध्यान से, अब मान लीजिए आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको हल्का सा रात होगा ना, आपको का पकड़ा दिया जाएगा, पकड़ के ठेहुनी दे देंगे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपके शरीर में विटामिन की किसी भी प्रकार के विटामिन की कमी होती है तो आपकी जो है कि जैविक क्रिया ध्वस्त हो जाती है, यानी आप सही से रह नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं कोई बीमारी रहेगी। तो ये जैविक क्रिया जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन सबको बनाए रखे, हमारा सिस्टम शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए विटामिन और खनिज लवण की आवश्यकता पड़ती है। तो इससे हम बहुत ही बारीक से चर्चा करेंगे अलग सी क्लास में। तो इसको हम टॉपिक को छोड़ते हैं और यहाँ इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब आपको एक एक चीज समझना पड़ेगा कि ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट देखिए, आपको न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे, लेकिन ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको पढ़ाना है कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा, कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा, समझिएगा ध्यान से। शर्करा किसे कहते हैं, सुनिए ध्यान से। शर्करा आप जान गए कि कोई भी आप मीठी पदार्थ खाओगे शर्करा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने चावल खा लिया, शर्करा खा लिया। आपने गेहूं खा लिया, शर्करा खा लिया भाई। आपने और क्या खाया, आपने दूध पी लिया, शर्करा मिल गया। और आप कुछ भी खा लो, जैसे आप मिठाई खा लो, शर्करा मिल जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी मीठी पदार्थ खाइए, आपने कोई फल खा लिया, शर्करा खा लिया, फल मीठा होता है, जाहिर सी बात। आपने ईख ले लिया, शर्करा खा लिया मेरे प्यारे भाइयों, शर्करा खा लिया, ठीक है। अब मेनली ये शर्करा बना किससे है, ध्यान से देखिए, शर्करा बना किससे है। तो शर्करा बना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, ये तीनों चीज से मिलके बना है। इनका जो रेशियो है 1:2:1। ग्लूकोज किसका सूत्र है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, शर्करा है। कहाँ पाया जाता है, बता रहे हैं, C6H12, यानी इनका जो फॉर्मूला है, कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है, प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और वो किस रेशियो में रहेंगे, तो 1:2:1 के रेशियो में रहेंगे मेरे प्यारे भाइयों, याद रखना, ठीक है। तो ये बातें आपको उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। अब ये जो शर्करा है, इससे हमें एनर्जी कितना मिलती है, एनर्जी कितना मिलती है, याद रखिए 1 ग्राम, आप देखो यहाँ कार्बोहाइड्रेट लिख लिया, 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट खा लोगे तो आपके शरीर में 4.31 दिखाई दे रहा होगा, 31 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है आपके शरीर में, याद रखना। और ये सबसे कम ऊर्जा वाला न्यूट्रिएंट्स है, सबसे कम ऊर्जा वाला पोषक तत्व है, ठीक है। ये शर्करा की ये बात है। अब इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट यानी इकाई, इसकी जो इकाई है भाइयों, इसकी इकाई को बोला जाता है सेकेराइड। क्या, सेकेराइड, आप हिंदी में भी लिख रहे हैं सेकेराइड। सेकेराइड जो इसकी शर्करा है, ठीक। मैंने क्या कहा, आपने कोई मीठी पदार्थ खा लिया, शर्करा खा लिया। शर्करा का बना किससे होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। किस रेशियो में होता है, 1:2:1 के रेशियो में होता है, ठीक है। और जैसे ये मान लीजिए ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है ना, ये सारी की सारी चीजें, सुक्रोज है, पढ़ाएंगे आपको। ये एनर्जी वाले, कितना एनर्जी इसमें मिलता है, कितनी ऊर्जा मिलती है, तो मेरे प्यारे भाइयों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.31 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये किलो कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है। शर्करा का मात्रक क्या होता है, जैसे गणित में फार्मूला का मात्रक होता है ना, कोई जैसे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, उसी प्रकार इसका मात्रक सेकेराइड। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में, कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। आइए बने रहिए, बताते हैं आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा। शर्करा देखिए कितने प्रकार की होती है। शर्करा मेनली 3 प्रकार की होती है। शर्करा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन, एक को बोलते हैं मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड को एक नाम और दिया जाता है, मैं यहाँ आर करके लिख रहा हूँ, एक नाम और दिया जाता है ओलिगोसेकेराइड। और तीसरा होता है आपका पॉलीसेकेराइड। क्या, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा पॉलीसेकेराइड। आप डाइसेकेराइड को ओलिगोसेकेराइड भी पढ़ सकते हो, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं, मोनोसेकेराइड, इसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड, और इसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। ध्यान दीजिए, अब बात करते हैं इसका एग्जांपल दे दीजिए, आपको इसका एग्जांपल दे रहा है। मोनोसेकेराइड क्या, मोनोसेकेराइड में मेनली
पाया जाता है आपका मोनोसेकेराइड में आपका पाया जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज ध्यान से देखिए। और ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है, देखिए आप ध्यान समझिए, कार्बोहाइड्रेट का सेकेराइड है, सिंपल सा बात है। इसके तीन पार्ट हो गए, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब ध्यान से देखिए, मोनोसेकेराइड जो है ये मोनोसेकेराइड में आपका ग्लूकोज आता है, या आप डायरेक्टली कह सकते हैं ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट भी एक ग्लूकोज है, या ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है, जैसे मैंने आपको सारे नाम यहाँ लिखे थे, गेहूं, चावल, चीनी, ईख, फल, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये ग्लूकोज आपके मेनली ये रुधिर वाली शर्करा है। ये क्या है, ये रुधिर, रुधिर, रक्त, खून, ब्लड, ये ब्लड वाली शर्करा है। मेनली मीठा नहीं होता है, लेकिन ये रुधिर में पाया जाता है। ये हमारे ऊर्जा को बनाए रखता है, हमारे शरीर में ऊर्जा को बनाए रखता है। इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी। अगली बात आती है आपका ग्लूकोज के बाद दूसरा आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज जो होता है ये होता है फल वाली शर्करा, फल वाली शर्करा। आप कोई भी फल खाइए आपको उसमें फ्रक्टोज मिलेगा, फ्रक्टोज। और एक बात और बता देते हैं, इसके नीचे आप डाल के लिख सकते हैं कि इट इज स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट, यानी ये सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। ये सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, प्रकृति के द्वारा सबसे मीठी शर्करा है। इसमें क्या आता है, इसमें आपका आ जाएगा सेब आ सकता है, इसमें आपका अनार आ सकता है, इसमें आपका ईख आ सकता है, ठीक है। और ईख जानते ही हैं कितनी मीठी होती है, इसलिए मैंने कहा ये सबसे मीठी शर्करा है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इसके नंबर लेता हूँ, इसको समझाता हूँ आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं डाइसेकेराइड यानी ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड मैं आपको बता रहा हूँ, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड का जो पहला पार्ट होता है वो होता है सुक्रोज। सुक्रोज, देखिए ध्यान समझिएगा। पहला मैंने बताया, यहाँ पर मैंने लिखा था ग्लूकोज, रुधिर वाली शर्करा थी। दूसरा मैंने लिखा था फ्रक्टोज, वो थी फल वाली शर्करा। अब तीसरी जो है सुक्रोज है। सुक्रोज क्या है, इसे हम टेबल वाली शर्करा कहते हैं। टेबलों में मिलता है शर्करा का नहीं, देखिए टेबल वाली शर्करा। टेबल वाली शर्करा का मतलब हम जो भोजन के तहत टेबल पर लेते हैं, जैसे शुगर केन शुगर, एग्जाम्पल आपका गुड़ होता है, गुड़ को क्या बोलते हैं, शुगर केन शुगर, शुगर केन शुगर। ये आपका है पहला नंबर का है, इसका पार्ट है ओलिगोसेकेराइड, क्या सुक्रोज। सुक्रोज के बाद सेकेंड नंबर पर आता है माल्टोज। माल्टोज, आप याद करिए माल्टोज क्या होता है। माल्टोज, माल्टोज का मतलब होता है माल्ट, माल्ट का मतलब होता है बीज। ये बीज वाली शर्करा है, बीज वाली शर्करा। माल्टोज क्या है, बीज वाली शर्करा है। बीज वाली यानी आप किसी प्रकार का बीज खा लो, क्या खाओ, गेहूं खा लो, चावल खा लो, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल किसके हैं, आप गेहूं खा लीजिए, आप चावल खा लीजिए, ये किसके शर्करा है, ये कौन सी शर्करा है, बीज वाली शर्करा है माल्टोज। माल्ट से याद रखिए, माल्ट में बीज होता है, माल्टोज मतलब बीज वाली शर्करा, ठीक है। इसी का तीसरा नाम होता है, देखिए इसी का ओलिगोसेकेराइड का तीसरा नाम होता है लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज एकदम आसान है, मैं आपको यहां से याद करा के भेजना है। लैक्टोज याद रखो, दूध, दूध की शुद्धता को किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से। तो ये लैक्टोज सोचो ना, दूध वाली शर्करा, सिंपल सा बात है। लैक्टोज से याद रहेगा, लैक्टोज से दूध वाली शर्करा है। दूध वाली शर्करा। मेरे प्यारे भाइयों, इतनी बातें समझ में आ गई, फिर से सुन लीजिए, एकदम शुरू से एकदम सुनिएगा ध्यान से। मैंने पहले नाम दिया था, ये इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से आपको रिवाइज कराते हैं, फिर पॉलीसेकेराइड की चर्चा करते हैं, ठीक है। मैंने फिर से रिवाइज करा देते हैं कि अब मेरे प्यारे भाइयों पॉलीसेकेराइड की नंबर आती है, ठीक है।
इसको हम रिवाइज कराएंगे, आप टेंशन ना लीजिए, यहाँ से आपको याद करा के भेजेंगे, आप यहाँ से निकलोगे, मैं बता रहा हूँ आपको याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो कमेंट में जी सर, जी बोल सर, देना कुछ भी। थैंक यू सर। अब चलिए फिर से अब एक पॉलीसेकेराइड का नाम ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपरी लेवल से समझ लेते हैं, और इसे मैं आपको बहुत गहराई से समझा रहा हूँ, आप बुक उठा के देखना, आपको केवल नाम मिलेगा, उसका डेफिनेशन नहीं मिलेगा, देख लेना। चलिए अब पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड देखिए क्या होता है। पॉलीसेकेराइड ये जीवधारियों का रिजर्व फूड है। क्या कहा मैंने? ये जीवधारियों का रिजर्व फूड। रिजर्व फूड का मतलब होता है संग्रहित खाना। एग्जाम्पल ले लीजिए, बाइक, जैसे आपका बाइक होता है, रिजर्व करते हैं ना कब? जब आपका तेल खत्म होने लगता है तो वो एक चेतावनी देता है कि अब रिजर्व हो गया है, तो आप रिजर्व करते हैं, मतलब बिना तेल भराए भी आप अभी चल सकते हो। इंसान क्या होता है, 2 दिन खाता नहीं है, मान ला कोनो बात हो जाए, घर को हाँ गया बंदा, तो घर को हाँ जाएगा तो कहा हम खैबे नहीं करेंगे, तो वो जानता है, उसको पता है कि भाई ना खाएंगे तो आज तो जीवित रह ही सकते हैं। कोई कोई बड़ा ढीठ होता है, दूध ही चला जी जाता है ना। तो क्या होता है ना कि ये हमारे अंदर ऊर्जाएं रखती हैं, हम ना खाएं 2 दिन तब भी रिजर्व फूड के रूप में हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा रहती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कौन से जीव का कौन सा रिजर्व फूड है। ठीक, याद रखिए, पहला मैंने कहा स्टार्च। स्टार्च स्टार्च क्या है? ये मेनली ये पादपों का संग्रहित खाना है। पादपों यानी प्लांट्स, ये प्लांट्स का संग्रहित खाना है, संग्रहित भोजन। ठीक है, बहुत अच्छा, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर आता है कि एक आता है काइटिन। काइटिन क्या होता है? ये कीटाणुओं का, काइटिन माने कीटाणु, तो कीटाणुओं का संग्रहित खाना है। 2 बातें समझ आ गई। स्टार्च क्या है? पादपों का संग्रहित खाना है। दूसरा काइटिन क्या है? काइटिन जो आता है कीटाणुओं का संग्रहित खाना है। नंबर 3, हम लोगों का संग्रहित खाना, हम लोग का भोजन कैसे रहता है? ग्लूकोज के रूप में रहता है, हमारे शरीर की ऊर्जा ग्लूकोज होती है, ये नंबर 3 है ग्लूकोज। ये क्या है? ह्यूमन और एनिमल, यानी मानव और जंतुओं का संग्रहित खाना है क्या? ग्लूकोज। हमारे शरीर में ग्लूकोज एज ए रिजर्व फूड होता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, अगला आता है सेल्यूलोज, नंबर 4, सेल्यूलोज ध्यान से देखिए, ये क्या होता है? सेल का आउटर लेयर होता है, सेल का बाहरी आवरण होता है। ये क्या होता है? ये मेनली शैवाल यानी एल्गी और कवक यानी फंजाई, ये शैवाल और कवकों का संग्रहित खाना है। मैंने क्या कहा? ध्यान समझिए, स्टार्च किसका रिजर्व फूड है? पादपों का। नंबर 2 काइटिन किसका है? कीटाणुओं का संग्रहित खाना है। ठीक है, ग्लूकोज किसका है? ह्यूमन और एनिमल का, हम लोग का, कुत्ता बिल्ली का। ठीक है ना, पशु पक्षी, ये भैंस गोरू। और ये क्या बोलते हैं? सेलुलोज किसका है? शैवाल और कवक का। ये यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अब यहां तक आपको बातें मेरी उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अब इसको एक बार पुनः रिवाइज कराते हैं, उसके बाद आपको ले चलते हैं पोषण के तरफ। ठीक है ना, अभी बात याद रखिए, पोषण हमें पढ़ना ही है, पोषण से पहले ये जानना बहुत जरूरी है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, और पाचन तंत्र भी इसी के जरिए आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? शुरू से एक बार ध्यान समझिएगा, फिर आप चलिए, मैंने क्या कहा? एकदम ऊपर से, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। मैंने पोषक तत्व क्या बताया कि पृथ्वी पर सभी जीवधारी ऊर्जा प्राप्ति के लिए तथा सर्वाइव करने के लिए, अर्थात जीवित रहने के लिए जिन खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व के बारे में मैंने बताया कि पोषक तत्व मेनली 5 प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 मैंने आपको बताया था प्रोटीन, नंबर 3 बताया था आपको लिपिड्स, नंबर 4 बताया था विटामिन, नंबर 5 बताया था आपको मिनरल्स। मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड से ऊर्जाएं मिलती हैं। मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड से ऊर्जाएं मिलती हैं, परंतु इनसे ऊर्जा नहीं मिलती। किनसे? विटामिन और खनिज लवण से। ये क्या करते हैं? ये हमारे शरीर में बीमारियों से बचाते हैं, हमारे जैविक क्रियाओं को नियंत्रित रखते हैं। ठीक है, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहला स्टार्ट किया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो सभी मीठी पदार्थ या सभी मीठे खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपको बताया, ये इनका जो बताया था कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में 4.31 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मैंने बताया CHO यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है। कौन सा रेशियो होता है? 1:2:1 का रेशियो होता है। क्लियर है? आगे चलिए, मैंने बताया था कि इसका क्या होता है, मात्रक सैकेराइड होता है। ठीक है, ये सबसे कम ऊर्जा वाला मॉलिक्यूल्स है, ये सबसे कम ऊर्जा वाला न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था अभी, तो इसके बारे में मैंने 3 ही बात बताई थी आपको। कौन कौन सी? आपको पहला बताया था मोनोसैकेराइड, दूसरा बताया था डाइसैकेराइड और तीसरा बताया था पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड। तो मैंने बताया मोनोसैकेराइड में आपका ग्लूकोज आता है, आपका ग्लूकोज आता है, और नंबर 2 फ्रक्टोज आता है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज आपका ग्लूकोज आपकी खून वाली शर्करा है, और फ्रक्टोज क्या है? फल वाली शर्करा है। अगली बात, डाइसैकेराइड क्या है? तो डाइसैकेराइड में आपको मैंने बताया था सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? टेबल शुगर है, जैसे गुड़ हुआ, चीनी हुआ, जो हम टेबल पे यूज करते हैं। नंबर सुक्रोज के बाद मैंने क्या बताया था? माल्टोज। तो माल्टोज क्या है? माल्टोज याद करिए, माल्ट शुगर है मेरे प्यारे भाइयों, माल्ट शुगर यानी बीज वाली शर्करा है। नंबर इसके बाद मैंने बताया था लैक्टोज, याद करो लैक्टोमीटर से। लैक्टोज क्या है? दूध वाली शर्करा है। लैक्टोज दूध वाली शर्करा है। इतनी बातें आशा करते हैं समझ में आई होगी। और पॉलीसैकेराइड में मैंने बताया था कि एक होता है ग्लूकोज, जो एनिमल्स एंड ह्यूमन का संग्रहित खाना है। नंबर 2 मैंने बताया था आपको स्टार्च क्या है? पेड़ पौधों का संग्रहित खाना है। नंबर 3 काइटिन, काइटिन क्या है? काइटिन ये है कीटाणुओं का संग्रहित खाना है। नंबर इसके बाद बताया था मैंने सेल्यूलोज के बारे में मैंने बताया था, ये मेनली शैवाल और कवक का संग्रहित खाना है। अभी आपका प्रोटीन छूटा है, अगर आप कहोगे तो प्रोटीन का भी बनाएंगे वीडियो। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। अगले प्रोटीन बहुत कम है, प्रोटीन के बारे में इतना नहीं पढ़ना है, उसके प्रकार नहीं होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। एक बात, एक रिक्वेस्ट है, हम लोग अभी शुरुआत किए हैं, आप कोशिश करिए कि जो बंदा स्टार्टिंग किया है उसे आगे बढ़ाने। इंडिया में देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लोग अगर जान लीजिए कि कोई आगे बढ़ना चाहता है ना, तो उसका पैर खींचता है। अरे यार, उसको धक्का मारो, ऊपर के तरफ निकले वो भी अगला। सबको एक एक मौका दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय राम जी की जय हिंद।